हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आईजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश मॉड्यूल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके सामने लाए हैं। एंड आई होप इससे पहले जो हमने 3 प्रैक्टिस सेट लाए थे आपने उन्हें अच्छे से कवर कर लिया होगा। क्लियर? एंड मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में हमने हमारा जो लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का वो ना हाई टू मॉडरेट रहने वाला है। क्लियर? यानी इसमें आपको कोई इजी लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस की यहाँ पे आज हम आपको कराएंगे। क्लियर? मेरी कोशिश रहेगी बीच बीच में जो सेशंस होते हैं, बिकॉज वी विल कंडक्ट मेनी सेशंस ऑनवर्ड्स, सो आई विल बी कंडक्टिंग फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो फ्रेशर बच्चों के लिए हम लेके आया करेंगे। क्लियर? बिकॉज कुछ बच्चों के डाउट्स थे दैट कि सर लेवल बहुत डाउन है, ओके बहुत इजी क्वेश्चंस आप ला रहे हो, तो ये हो पाएंगे, आराम से हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। हम अगर आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं तो हम बड़े लेवल के क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हम आने वाली जो सीरीज़ है या आने वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्वेश्चंस कैसे लाएं। क्लियर? और ये जो लेवल इस लेक्चर में है तो ये कैसा रहा ये भी आप मुझे लास्ट में बताएंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मैंने बढ़ाई है, बाकी देयर इज नो एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आप इसको एक बार पढ़ें, तो पढ़ने के बाद थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। देखो, वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। एक्चुअल में लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा। व्हाट इज इट? तब तक आप लोग आंसर ले लो, तब तक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पिज़्ज़ा। क्लियर? ओके, सो ये पिज़्ज़ा नहीं बल्कि पिज़्ज़ा है। विच और वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखो, पिज़्ज़ा तो एक है, तो आर नहीं बल्कि इट मस्ट बी इज। क्लियर? तो यानी कि देर इज एन एरर इन योर पार्ट बी, दैट्स योर पार्ट डी, दैट्स विच और वन। क्लियर? ओके जी। In the second question, identify the correct sentence that actually is using the indefinite article. समझ आई इस चीज़ की? यानी इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है दैट कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन है जिसमें इनडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है। क्लियर? और वो भी करेक्ट। यानी कहीं ना कहीं ए वाला भी ठीक हो सकता है और एन वाला भी ठीक हो सकता है। चलो इसका आंसर दो आप मुझे। पाज ले लेते हैं 3 to 4 सेकेंड्स का। चलिए देखो, ए इंडियन तो नहीं होगा, ये भी गया उस तरीके से। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। एन यूरोपन नहीं होगा बल्कि आ यूरोपन होगा। क्लियर? शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपन इंजीनियर। क्लियर? ओके जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपने देखना है कि इसमें एरर कहाँ है। क्लियर? और जो एरर है तो क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? चलो, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे लिखा है टू टाइट फॉर वर्किंग, इसमें एरर हो सकता है। चलो, अब इसका आंसर दे सकते हैं आप इजीली। देखो, फॉर वर्किंग तब होता जब कोई प्रोसेस होता, प्रोसेस खत्म हो चुका है। ही वॉज टू टायर्ड फॉर वर्किंग नहीं बल्कि टू वॉक। क्लियर? ओके, ये उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, उनसे थोड़े से हाई लेवल के। क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट है, ऐसा कोई वर्ड ढूंढो इनमें से, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ढूंढो इसमें से जो इस लाइन को रिप्लेस कर सके। देखो, इस पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन से जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से। ही विल बी चेंज्ड इनटू हिज। वाई? बिकॉज यहाँ पे देयर यूज हुआ है और ये प्लूरल है, हमें चाहिए वी नीड अ सिंगुलर वन। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है।
यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप मुझे इसका आंसर दें। यहाँ पे बात होमोफोन की चली है, तो होमोफोन कौन सा यहाँ पे फिट होगा ये आप मुझे बताएं। देखो लाए नहीं होगा, लिट ही यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट होगा। और साथ साथ बिकॉज ये एक एंटोनिम साइनोनिम का पार्ट भी है, तो शायद आई थिंक मैंने इस पे क्वेश्चन भी आगे फ्रेम करा है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट सीरीज में डाल देंगे। आप मुझे इसका सिनोनिम बताएं। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप करेक्ट एप्रोप्रिएट होमोनियम यूज करें इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। देखो अगेन ये एक छोटे लेवल का, एक 0 लेवल का क्वेश्चन है, इट्स अ काइंड ऑफ हलवा, तो ये उतना टफ तो है नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन ए, यानी कि प्लीज ऐड मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम्स स्वीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हैड माई राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले। नो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? बिकॉज अगर आप लोग टेंसेस के हिसाब से जा रहे हैं देन यू मे हैव टू फेस मैनी challenges here. How? Because all these options are in past, sorry. बताओ क्या हो सकता है? चलो चलो लेट मी टेल यू। जब आपको पास्ट फॉर्म में इसने बोला आई हैड ब्लैंक माई राइट शोल्डर, शोल्डर की बात हुई यानी शोल्डर इंजर करा, ब्रोक नहीं होगा। ग्राउंडेड का मतलब तो आपको पता है ज़मीन होता है। ब्राउज्ड का मीनिंग एक्चुअली अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके। ब्राउज अगर आप देखेंगे तो ब्राउज़र कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ होता है, और ब्राउज का मीनिंग होता है एक्चुअल में ये कैटल के लिए यूज़ करा जाता है। क्लियर? फॉर ग्रेजिंग द ग्रास। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर दे एक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज, फाइंड द एरर। एरर ढूंढे इसमें। देखो यू डोंट हैव टू फाइंड द एरर विद द like scientific point of view or any technical point of view, but find the error with the grammatical point of view. क्लियर? यानी ग्रामर में कहाँ मिस्टेक है यहाँ पे, लेट मी टेल यू। देखो इसने बोला व्हेन अ प्लास्टिक कॉम, तो अ प्लास्टिक कॉम है तो दे क्यों आया यहाँ पे? दे गलत बात है, नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट, यानी इसी में एरर है तो ऑप्शन सी इसी वजह से राइट है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9, इस सेंटेंस में आप ढूंढेंगे कि एरर कहाँ पे है। देखो ये सारे टेंसेज हैं, डोंट से सर एरर डिटेक्शन हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है तो वहाँ से नहीं होंगे, डोंट वरी, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेंसेज। क्लियर? वो इस पे जो मैंने आपको ये टेंसेज कराए हुए हैं, डोंट वरी। ओके, इन अपीज मिनट्स, देखो अपीज मिनट तक ठीक है, लेकिन अपीज मिनट्स है यानी प्लूरल हो गया तो एन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया आपके एन अपीज मिनट्स पॉलिसीज में एरर है यहाँ पे। क्लियर? चलो जी, सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन। आफ्टर फिनिशिंग हिज मील मार्क सेड ही वुड कॉल अ कैब, हाउएवर ही लेफ्ट विदाउट डूइंग सो। देखो आपको ये टफ लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू इट्स काइंड ऑफ हलवा यार, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्लियर? वही जो पंक्चुएशन जो मैंने आपको कराई हुई हैं विच आर अवेलेबल ऑन ऐप एज वेल, आप वहाँ से इन्हें फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करें तब भी हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो एक चीज़ तो हमें पता है कि सर ये तो राइट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज मील के बाद कॉमा होना चाहिए था। तो ये है क्या? यहाँ पे कॉमा है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम 3 टाइम मेनी टाइम्स कॉमा यूज करा गया, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ओके, चलो अब इसका क्या होगा? यहाँ पे इंट्रोडक्टरी है, कंजंक्शन है। ओके, तो यही इसका जो है वो गलत ऑप्शन है। क्लियर? तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ये भी नहीं बल्कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट हियर। क्लियर? व्हाई? बिकॉज कैब के आगे कोई चीज़ कंजंक्शन में है। ओके, तो कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे बल्कि वी विल यूज सेमी कोलन हियर। क्लियर?
आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो जी, क्वेश्चन 11 फिर से इजी है लेकिन लगने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी क्या है जी, ही वॉजंट जस्ट टायर्ड, ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अच्छी बात है, बट यहाँ पे ना ये हाइफन नहीं होना चाहिए था। क्लियर, हाइफन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंजंक्शन होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन टू चूज। क्लियर, ही वॉजंट जस्ट टायर्ड बट, बिकॉज कंजंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम बट भी कह सकते थे। क्लियर, आगे ना सेकंड जो लाइक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, लाइक हम उसको क्लास भी कहेंगे, ये एक्चुअल में डिपेंडेंट है। तो इसके लिए कंजंक्शन चाहिए तभी जाके इंडिपेंडेंट हो पाएगा ये, तभी जाके ये कंप्लीट सेंस दे पाएगा। तो इसके लिए बिकॉज हम यूज करेंगे यहाँ पे कंजंक्शन। क्लियर, क्वेश्चन 12 देखो, आपने आंसर देना है 12 आगे जो ए है, बी है, सी है, जो भी है नंबर के हिसाब से। ओके जी, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट प्रेपोजिशन का पूछा गया है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन आप क्या बताएंगे यहाँ पे। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, जैसे ही मैंने बोला किसके लिए, तो फॉर विल बी द ओनली एंड ओनली इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक्चुअल ऑप्शन टू चूज हियर। क्लियर, दैट्स responsibility for managing the entire department were assigned to her. Clear? Question 13 पे आते हैं। Select the most appropriate option to fill the blank. What is that? The. देखो, अब फिर यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, मैं आपको बता दूं, ब्रोकन ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ब्रोकिंग क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस हियर। ओके, प्रोसेसिंग में तो ये काम नहीं हो रहा। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगेगी बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ब्रेक तो नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, ये एक्चुअल में लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट इट, दैट ये जो ब्रोकन है ना, ये इसका जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस ही वेंट होम आफ्टर ही फिनिश्ड वर्क। देखो, बात किसकी चली, ही की, क्या नोन होगा, नो, बात उसके काम की हमने करी, वेंट, गो, वेंट, गॉन। ओके, जब ये काम की हम लोग बात करेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब का ही फॉर्म यानी कि एडवर्ब। ओके, चलो क्वेश्चन 15 है, हिट द बुक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट द बुक्स। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, शाबाश। देखो, हिट द बुक्स का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है, ये एक्चुअल में वेन एवर वी प्रोनाउंस वी रीड दिस वर्ड, वी रीड दिस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये बड़ा अजीब सा लगता है, हिट द बुक्स। ओके, तो माजरत चाहता हूँ मैं, आई एम सॉरी अगर ये वर्ड पढ़ने में आपको भी बुरा लगता हो, बिकॉज मुझे खुद बुरा लगता है, हिट द बुक्स। हाउ कैन वी हाउ कैन वी हिट द बुक्स, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक, it's a part of our that's called idiom phrase, so we have to do it. Clear? Hit the books का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, तो स्टडी। 16th क्या है, choose the correct option. She asked me, it's not asked me, it's asked me, asked me. Blank, do you need any help? देखो, उसने मुझे पूछा, she asked me, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। जब भी आपको इन्वर्टेड कॉमास दिखें तो हमेशा वो किसको फॉलो करते होते हैं, तो वो फॉलो करते होते हैं आपके कॉमा को। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी ए। ओके, चलो जी, क्वेश्चन 17 है, द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम द यूथ इन्वॉल्व्ड। जो ये अंडरलाइन है इसी का मीनिंग आपने बताया, द स्किन ऑफ हिज टूथ, द स्किन ऑफ हिज टीथ, द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। चलो इसका आंसर बताओ। देखो, स्किन ऑफ द टीथ का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से। ओके, दांत की स्किन से, ओके, बड़ी मुश्किल होता है ये काम। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बेयरली मैनेज टू एस्केप। ओके जी, चलो ओके, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे इफ यू आर नोटिसिंग वन थिंग दैट मैं यहाँ पे बार बार फोकस करे जा रहा हूँ किस पे, आपके प्रीपोजिशन,
प्लस प्लस आपके क्लासेस और आपके होमोफोन्स या जो ये होमोफोन्स और इडियम फ्रेजेस हैं इन पे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे ही बनेंगे। बिकॉज लेट मी टेल यू दैट एक्टिव पैसिव वहाँ पे नहीं है, नरेशन आर नॉट देयर इन योर एग्जाम। सो वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते थे जो इजी पोर्शन थे वो आपके सिलेबस में है नहीं है, देन इट्स अप टू योर डेस्टिनी। तो कोई ना, जो हमारे पास हैं सिलेबस हमने इन्हें अच्छे से काम इन पे कर दिया है, कंप्लीट कर दिए हैं। आपके जो लाइक बुक हैं वो भी अवेलेबल हमने कर दी हैं, अपलोड कर दी है मैंने ऐप पे। बुक भी आपके लिए बना के अपलोड कर दी है, तो आराम से आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो स्केड्यूल जब भी कोई चीज़ करेंगे तो आगे डे की बात करेंगे तो ऑन दैट डे यानी ऑन मंडे। क्लियर? 19th क्वेश्चन होगा यहाँ पे क्या ऐसा अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाएं जो इस ब्लैंक को फिल करे। अच्छा चलो ये देखो, अब देखो ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कह रहे थे ना कि सर लेवल थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, तो अब बिल्कुल आपके पास है। अब आप कंफ्यूज भी होंगे, आपको मज़ा भी आएगा। ओके, देखो एंटोनिम होता है जिसका मीनिंग सेम ना हो, सिनोनिम सेम मीनिंग वाला, बट इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपके स्पेलिंग सेम होने चाहिए। तो जिसके लिए स्पेलिंग सेम होते हैं वो होता है आपका होमोनिम्स। क्लियर? अच्छा, होमोफोन क्या है आप मुझे बताओ ज़रा लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में। चलो जी, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल प्रपोजिशन, अगेन प्रपोजिशन यूज़ करी गई है बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन है द CEO इज अकाउंटेबल ब्लैंक द बोर्ड फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO? चलो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। CEO की फुल फॉर्म क्या है एजुकेशन पर्पस में? चलो, तो जब भी कोई किसी के लिए अकाउंटेबल है यानी उसके लिए अकाउंटेबल है। ओके, CEO इज अकाउंटेबल, किसके लिए अकाउंटेबल है CEO? तो अकाउंटेबल टू। फॉर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है तो फॉर कैसे राइट आंसर हो सकता है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है दोबारा से। तो ही वॉज प्रोहिबिटेड किसके लिए प्रोहिबिटेड था? फॉर इंटरिंग तो नहीं होगा, ऑन इंटरिंग नहीं होगा, इन ऑन एट ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फ्रॉम। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरिंग द परमिसेस आफ्टर द इंसिडेंट। क्लियर? चलो 22 है इसका, चलो आंसर बताओ। एज वेल एज ये आपका स्टैटिक का पोर्शन भी हो जाएगा यहाँ से। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। लेकिन यूनाइटेड नेशन से पहले हम क्या लगाते हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन से पहले हम लगाएंगे द। क्लियर? यूनाइटेड नेशन की साउंड जो है वो या से बनती है, तो एन तो लगेगा नहीं, कोई एक नहीं है, एस है लगा हुआ यहाँ पे नीदरलैंड्स की तरह, तो ए भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। शी वांट्स टू बी ब्लैंक एस्ट्रोनॉट समडे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्लैंक एस्ट्रोनॉट? चलो, एक्चुअली ब्लैंक एस्ट्रोनॉट होता है एन एस्ट्रोनॉट। क्लियर? ओके, कुछ बच्चे दा के साथ जाएंगे तो दा जो है वो गलत होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नाम बताया नहीं गया। ओके, 24 है आज का हमारा सेकंड लास्ट। इन्वेस्टिगेटर अगर एविडेंस के साथ रिलेटेड है तो जज साहब किसके साथ रिलेटेड होंगे? ये हाई कोर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। ओके, टर्मिनोलॉजीज़ की अगर वो पढ़ लें तब भी बेनिफिशियल है उनके लिए। अच्छा, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है यानी आप लोग आने वाले जो एसआई में या कांस्टेबल में जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे किसी चीज़ की, क्लियर, आप क्या इकट्ठा करोगे? आपके पास क्या रहेगा? सबूत, एविडेंस। तो जज साहब जब कोई फैसला सुनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे वर्डिक्ट। वर्डिक्ट, फरमान, फाइनल फैसला जज साहब ने जो दिया। क्लियर? चलो जी, आइडेंटिफाई द वर्ड पेयर दैट कंप्लीट्स द एनालॉजी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हैंडकॉफ? हैंडकॉफ भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं इसको, हैंडकॉफ भी पढ़ो, इट्स अप टू यू। क्लियर? ये अगर रिस्ट्रेंट के साथ से रिलेट है तो बैज किसके साथ रिलेट होगा?
देखो हैंडकफ जो होता है वो होता है लाइक आप समझ लो ऐसे हम लोग नहीं पुलिस टर्म में यूज़ करते हाथ के साथ हथकड़ी लगा देना, रिलेट कर लेना यार। चलो उसके बाद फिर बैज किसके साथ लगता है, तो बैज ना आपको एक अथॉरिटीज देती है। ओके, ला यहाँ पे नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेपन ऐसा कुछ ऑप्शन ठीक नहीं होने वाला। क्लियर। तो यही था आज का लेक्चर, आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी और एहसास हुआ होगा इस चीज़ का। और लेवल जो ये यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ओके, तो लेवल जो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे इन्हांस करा, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे आपके कमेंट के द्वारा ही जाएं। अगर आपको लगता है कि लेवल बहुत हाई जा रहा है तो डाउन कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि सर लेवल मॉडरेट है तो हम इसी के बेस पे क्वेश्चन लेते आते रहेंगे। क्लियर। चलो, तो ये हमारे कोर्सेज लाइव पे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इन कोर्सेज को परचेज़ नहीं करा है तो आप परचेज़ करके, यहाँ पे पूरे का पूरे सिलेबस जो है वो अवेलेबल है। ओके, मॉक टेस्ट यहाँ पे अभी चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी, एज वेल एज जो जेकेपी कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए भी। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, आई होप बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू।